नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज हम बात करेंगे वेटरनरी सर्जरी के सब्जेक्ट्स के टॉपिक के बारे में। सेप्सिस एंड असेप्सिस किसे कहते हैं, तो सर्जरी में पूर्ति और आपूर्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वेटरनरी से संबंधित सभी तरह की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं। टुडे टॉपिक इज सेप्सिस एंड असेप्सिस। जानिए किसे कहते हैं सर्जरी में पूर्ति और आपूर्ति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार आपके पूछा जाता है कि सर्जरी की पूर्ति और आपूर्ति किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक पूर्ति या सेप्सिस। अब सेप्सिस किसे कहते हैं, तो संक्रमण युक्त स्थिति जिसमें जीवाणु, विषाणु, फफूंद इत्यादि का आक्रमण होकर वहां पर पस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पस होने लगता, इस अवस्था या दशा को पूर्ति या सेप्सिस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संक्रमण युक्त जो स्थिति है वहाँ पर जीवाणु, विषाणु, फफूंद इत्यादि के आक्रमण से वहाँ पर जो पस का निर्माण होता है, पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो उस अवस्था को हम पूर्ति या सेप्सिस करते हैं। अर्थात पस का निर्माण होना, वो किसके कारण, तो सूक्ष्म जीवों के कारण वहाँ पर पस का निर्माण होता है, जिसे हम सेप्सिस या पूर्ति कहते हैं। और यह स्थिति निसंक्रमित स्टेलाइज शल्य क्रिया के किसी भी अवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब ऑपरेशन होता है, शल्य क्रिया होती है, तो उस समय अगर कोई प्रॉब्लम, कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, कोई अव्यवस्था हो जाती है, तो उसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है सेप्सिस की। और वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, पस का निर्माण होने लग जाता है। अब आपूर्ति या एसेप्सिस किसे कहते हैं, तो आपूर्ति या एसेप्सिस का अर्थ है निसंक्रमण की अवस्था का बना रहना, स्टेज ऑफ बीइंग स्टेलाइज। अर्थात निसंक्रमण स्टेलाइज की अवस्था अगर पूरी तरह से बनी रहती है तो उसे हम आपूर्ति या एसेप्सिस कहते हैं। और यह स्थिति शल्य क्रिया की प्रत्येक अवस्था में निसंक्रमण का संपूर्ण ध्यान रखकर ही प्राप्त की जा सकती है। और जो एसेप्सिस की जो अवस्था है, जो निसंक्रमण की अवस्था है, यह संपूर्ण ध्यान रखकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह नहीं हो सकता और वहाँ पर पस का निर्माण हो जाता है। और एक रूपी आपूर्ति या एसेप्सिस की अवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है, और एक तरफ से इस अवस्था को बनाए रखना भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शल्य क्रिया में किंतु आपूर्ति या एसेप्सिस के सामान्य सिद्धांतों को पालन अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। अतः निसंक्रमण अवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जब भी हम शल्य क्रिया या कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें व्यवधान बिल्कुल कम से कम और अव्यवस्था बिल्कुल कम से कम करनी चाहिए, ताकि इसका जो एसेप्सिस की अवस्था है वो नहीं बने। और पूर्ति या एसेप्सिस का पशु चिकित्सा में महत्व सर्वप्रथम 1940 में वैज्ञानिक मार्कोविट्ज, स्क्रोडर, स्नेले, बेलेकली, लियोनार्ड व फार्क्यूहरन्स ने समझाया था। और लेकिन तब तक यह कुत्तों की शल्य क्रिया तक ही सीमित रही थी। अर्थात सर्वप्रथम जब 1940 में वैज्ञानिकों ने जब आपूर्ति जो पशु चिकित्सा में उपयोग किया था, तब तक यह कुत्तों तक ही सीमित थी। और उसके बाद बड़े पशुओं में इसका उपयोग मुख्य रूप से 1960 में भारतीय डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में शुरू किया था। जो डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी है, उन्होंने 1960 में वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में यह जो पशु शल्य क्रिया है वो एसेप्सिस के साथ में शुरू की थी। और आपूर्ति या एसेप्सिस की स्थिति शल्य क्रिया के दौरान निम्न पर आधारित होती है। अर्थात जो एसेप्सिस है, जो निसंक्रमण की अवस्था है, वह किन किन पर आधारित होती है, तो वो 3 चीज़ों पर आधारित होती है। एक तो रोगी पर, पैटर्न, अर्थात आपका रोगी कैसा है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वो ज़्यादा भड़काऊ है, तो इस अवस्था में वह उस पर आधारित होती है। और चिकित्सक पर, वेटरनरियन, अर्थात जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, जो शल्य क्रिया को अंजाम दे रहा है, उस पर भी यह आपूर्ति का जो अवस्था है उस पर भी आधारित रहती है। और तीसरा है उपकरणों, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक दवाओं आदि के उपयोग पर भी उपयोग होता है। जो हम सर्जरी के दौरान जो भी उपकरण उपयोग में ले रहे हैं, जो भी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के लिए उपयोग में ले रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाएं, इंजेक्शन जो भी उपयोग कर रहे हैं,
वो कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है कि आपूर्ति अस्वस्थ की अवस्था बनेगी या नहीं बनेगी। तो सर्वप्रथम रोगी पर जो पेशेंट है उसके आधार पर कैसी है, तो पशु को अच्छी तरह से नियंत्रित रिटर्न करना चाहिए। पशु की पूंछ को एक तरफ बांध दे ताकि शल्य क्रिया के स्थान पर उससे धूल मिट्टी आदि न लगे व शल्य क्रिया में कोई व्यवधान न हो। और पशु के शरीर पर लगे धूल मिट्टी गोबर आदि को रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। विशेषकर फ्लैक, पेरिनियल, गुद्दा, वेजाइना व कमर भाग को हमें पूरी तरह से साफ करना चाहिए ताकि शल्य क्रिया के दौरान कोई भी व्यवधान न होवे। और जिस स्थान पर शल्य क्रिया की जानी है उस स्थान को किसी भी एंटीसेप्टिक घोल या साबुन से रगड़ कर साफ करना चाहिए। अर्थात हम पशुओं के जिस भाग पर हम जो शल्य क्रिया जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें साबुन या एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह से धो देना चाहिए, रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। और शल्य क्रिया के स्थान पर से बालों को रेजर से साफ करें। अर्थात जहाँ पर हम ऑपरेशन करेंगे, जिस जगह पर ऑपरेशन करते हैं वहाँ से हमें जो हेयर से जो बाल होते हैं उसको भी ब्लेड या रेजर से साफ कर लेना चाहिए। और फिर से उस स्थान को किसी भी एंटीसेप्टिक घोल या साबुन से रगड़ कर साफ करें। अर्थात जो हेयर से उसको हटाने के बाद फिर से उस स्थान पर एंटीसेप्टिक घोल या साबुन से उसको धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। फिर उस स्थान पर यदि निश्चेतक इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस स्थान को पुनः एंटीसेप्टिक घोल द्वारा साफ कर दें। अर्थात इस सभी प्रक्रिया करके हम रोगी पेशेंट को सभी तरह से सुरक्षित करेंगे। फिर अपनी शल्य क्रिया को शुरू करेंगे ताकि आपूर्ति की जो अवस्था है वो नहीं बने। और अगला है चिकित्सक वेटरनरी। अर्थात वेटरनेरियन किस प्रकार से जो कार्य करता है वो कैसे रहता है, तो उस पर भी निर्भर करता है कि असेप्सिस की अवस्था बनती है या नहीं। तो शल्य चिकित्सक व सहायक पहले निसंक्रमित डागरी या गाउन पहने, सिर पर टोपी लगावे, मुंह पर मास्क लगाए, जूते गम बूट्स पहने, अर्थात वे स्वयं को पूरा कवर कर ले। अर्थात जो वेटरनेरियन है वो सर्वप्रथम पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर ले, स्टेरिलाइज कर ले, फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू करता है। तत्पश्चात हाथों को तरल एंटीसेप्टिक घोल या साबुन घोल से अच्छी प्रकार धोए। हाथों के नाखून, उंगलियों के सिरों व उंगलियों के बीच के स्थान को गूंद से रगड़े। फिर उंगलियों के सिरों से लेकर हाथ को कोहनी की तरह ऊपर करके साफ पानी से धोए। एंटीसेप्टिक घोल या साबुन घोल से स्क्रब रगड़ करके 7 से 10 मिनट तक करें। तो अर्थात वेटरनेरियन जो है वो इन सभी प्रक्रियाओं को करके अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा, स्टेरिलाइज कर लेगा। उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाता है ताकि असेप्सिस के जो व्यवधान है वो उत्पन्न होवे। और उसके बाद जो उपकरण एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक इंजेक्शन आदि है उनको भी अच्छी तरह से स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए। अब निसंक्रमित क्रिया हुआ सर्जिकल पैक को सावधानी पूर्वक खोले। इंस्ट्रूमेंट को सही प्रकार से सर्जिकल स्ट्रे में जमा लेवे। सर्जरी के दौरान यदि कोई उपकरण गिर जाए या संक्रमित हो जाए तो उसे हटा देवे। अर्थात जो भी उपकरण है और सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान अगर वह गिर जाता है तो उसे उस जगह से हटा देना चाहिए। वापस जो सर्जिकल पैक है वहाँ पर नहीं रखना चाहिए या फिर ऑपरेशन में उपयोग नहीं करना चाहिए। शल्य क्रिया के उपरांत उस स्थान पर संक्रमण को कम से कम रखने के लिए एंटीसेप्टिक घोल, उदाहरण के लिए पोविडीन घोल, बीटाडीन टिंचर घोल से ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन शल्य क्रिया के प्रकार और पशु अवस्था, उम्र, प्रजाति पर आदि के अनुसार प्रयोग करें। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि दर पूर्ति और आपूर्ति की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हमें सभी तरह से सभी अवस्थाओं को निसंक्रमित रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होवे। तो दोस्तों मैंने आज आपको सर्जरी, वेटरनरी सर्जरी के सब्जेक्ट के टॉपिक सेप्सिस और असेप्सिस के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।